ओके, सो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा पार्टी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पोर्शन, ठीक है। जिसके अंदर ना हमने देखो बेटा अभी तक क्या कर लिया था, कौन से एपिथेलियल टिश्यू हम देख चुके थे। अब हम जो देखने वाले हैं आज वो कनेक्टिव टिश्यू से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे मैं आपको एक बार दिखा दूं कि कल अपन ने देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, अपन ने एपिथेलियम टिश्यू से पढ़ना शुरू किया था। ये सब अपन देख चुके थे। देखो हमने देख लिया था क्यूबॉइडल ऐसा दिखता है, कॉलमनर ऐसा दिखता है, स्क्वेमस सिंपल होते हैं, सीलिएटेड में सीलिया प्रेजेंट होता है। ये सब हमने चीजें देख ली थी, ये सब मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। सेल्यूलर जंक्शन में मैंने हाँ आपको जो जंक्शन बताए थे कैन से, एक टाइट जंक्शन बताया था, एक गैप जंक्शन बताया था। तो अब देख लो कि ये अडहेरिंग जंक्शन है ना, ये कैसे दिखते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, ये देखो बीच में गैप प्रेजेंट है, तो इस टाइप के ये जंक्शन होता है। ये 3 जंक्शन मैंने आपको बताए थे और बाकी की ये सब नहीं देखना है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो हम पूरा सिर्फ लेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू इज कंपैरेटिवली काफी इजी है, क्यों आप इससे रिलेट कर पाओगे थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर वो देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू से आप लोगों को क्या समझ आ रहा है यार, कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसी चीज जो कनेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, जोड़ के रख रही है। तो हमारी बॉडी में ना काफी सारे टाइप के ना कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू एग्जैक्टली है क्या वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, the connective tissue of various types are found in the bodies of complex life form. They are mostly widely distributed. यानी ये हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो अभी आपको आगे चल के पता चल जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन जो है ना बेटा वो ये है, चीजों को, चीजें बोले तो टिश्यूज, चीजें बोले तो ऑर्गन, इनको आपस में जोड़ के रखना, इनको आपस में कनेक्ट करके रखने का काम जो करते हैं वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, यानी कि स्पेशलाइज्ड होके कभी कोई सॉफ्ट भी होता है, कोई हार्ड भी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सा आएंगे वो अभी आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर जैसे ना देखो, अभी मैं अभी बता देती हूँ। जैसे आपके ना एरियोलर टिश्यू, आपकी जैसे स्किन है, स्किन के नीचे आप अगर ऐसे कट मारते हो तो आपको फैटी फैटी कुछ लेयर दिखती है ना। तो वो आपकी ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, वो हमारे कहीं ना कहीं क्या कर रही है, चीजों को जोड़ के रख रही है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर ब्लड सेल्स इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू नेचुरली प्रोड्यूस स्ट्रक्चरल प्रोटीन नेम कोलेजन और इलास्टिन। आपने बहुत नाम सुना होगा कि इसके अंदर कोलेजन ज्यादा है, इसके अंदर कोलेजन कम है, ठीक है। तो ये कोलेजन आता कहाँ से है, ये जो कोलेजन होता है ना बेटा हमारी बॉडी में, ये कोलेजन कोई और नहीं बल्कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं। ये कोलेजन बेसिकली क्या है, कोलेजन इज प्रोटीन जो कि प्रोड्यूस करते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है ना ये बहुत तरीके के हैं। इवन इसके अंदर जो आपका ब्लड है, जो ब्लड है ना बेटा वो भी क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। पर जो ब्लड है वो बस कोलेजन प्रोड्यूस नहीं करता है, बाकी सारे के सारे कोलेजन टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं। ये अभी अपन आगे चलेंगे तब मैं वापस बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखो। अब जैसे कोई भी चीज है, लेट से मैं किसी चीज का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो उसका ये ग्राउंड सब्सटेंस होगा, मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसके अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा रहेगा, है ना। जैसे आप बोलो ये मेरा बॉडी में खून है, खून के अंदर आप बोल दो आपके लेट से पड़े हैं छोटे छोटे, जैसे ये तालाब है, लेक है, लेक के अंदर आपको फिश नजर आ रही है, तो ये जो वाटर है ना ये क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस। क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब जिसको हम रेफरेंस ले रहे हैं, जिसके अंदर चीजें पड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस। जैसे हम पूरा ब्लड ले लें, ब्लड के अंदर सब आ जाता है, सारी चीजें आ जाती है, सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो लेट से यहाँ पे हमारे ब्लड बिखरा पड़ा है, तो ब्लड इज ग्राउंड सब्सटेंस। अब ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट होता है,
ब्लड किससे मिलके बना होता है? हीमोग्लोबिन से मिलके बना होता है। तो काफी सारे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। कोई और प्रोटीन्स बोलो, प्रोटीन प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, ठीक है। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो जो मेन फ्रेमवर्क है वो क्या है? ब्लड। जो मेन यूनिट है वो क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस, जिसके अंदर छोटी छोटी चीजें पड़ी होती है। तो ये आपकी चीजें आएगी, वो अपन देखेंगे। कोई भी जैसे ग्राउंड सब्सटेंस है, उसके अंदर कुछ सेल्स हैं। जैसे आप, मैं मानो ब्लड है, ब्लड की भी एक स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि एक सेल होंगे जिससे वो मिलके बना होगा। कार्टिलेज है, उसके भी कुछ सेल होंगे जिससे वो मिलके बनेगा। और अगर मैं आपके बोल दूं कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, टेंडन अगर मैं बात कर दूं, वो भी किसी से मिलके बना होगा। सबका एक स्ट्रक्चरल यूनिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। वो क्या स्ट्रक्चरल यूनिट बोल लो या सेल बोल लो, हर चीज एक बेसिक कंपोनेंट से मिलके बनी होती है ना। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि वो चीज किससे मिलके बनती है। तो सबसे पहले हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ना बेटा, वो 3 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें 3 टाइप के आते हैं। पहला एरियोलर, दूसरा एडिपोस, और तीसरा रेटिक्यूलर, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एरियोलर के बारे में, ठीक है। सबसे क्लियर देखो, लूज है। लूज का मतलब जो सेल्स होंगे ना, वो बहुत लूजली अरेन्ज्ड होंगे, बहुत लूजली पैक्ड होंगे सारे के सारे सेल्स, ठीक है। तो दीज आर लूज। उसमें सबसे पहला हम देखते हैं एरियोलर, ठीक है। एरियोलर मुंह बहुत कॉमन है, पूरी बॉडी में हमारे पाया जाता है। कहाँ? जैसे हमारी स्किन है, स्किन के नीचे जो प्रेजेंट है वो है हमारे एरियोलर टिश्यू, ठीक है। हमारी जो नर्व्स हैं उनके बीच में जो प्रेजेंट है वो है एरियोलर टिश्यू। हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनके बीच में जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एरियोलर टिश्यू, ठीक है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? ये फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। अगर आप सोचो, आज आपकी स्किन है, अगर इसके नीचे जो टिश्यूज है वही नहीं हो, तो आपकी स्किन एक जगह जहां पे है वहां पे रह पाएगी क्या? नहीं ना। उसको एक फ्रेम चाहिए ना एक जगह पे रहने के लिए। तो ये हमारे क्या काम कर रहे हैं? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। मैम। एकदम से इतना सन्नाटा था, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, ठीक है। देखो, तो अब क्या है, अगर जैसे ये स्किन है, स्किन के नीचे अगर एडिपोज टिश्यू नहीं, एरियोलर टिश्यू नहीं होगा, तो उसको फ्रेमवर्क नहीं मिलेगा, तो ये लटकती रहेगी हमारी स्किन। हमारी स्किन लटकी नहीं, तो एक नीचे टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो कौन है टिश्यू जिसका नाम है जो स्किन के नीचे प्रेजेंट है? वो है हमारे एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू। अब बेटा ये है ना, मैंने आपको बताया कोई भी टिश्यू किससे मिलके बना होता है? सेल से मिलके बना होता है। ये तो अपन को पता है, ग्रुप ऑफ सेल कंप्राइज टिश्यू। तो मैं यहाँ एरियोलर टिश्यू की बात कर रही हूँ। तो एरियोलर टिश्यू किससे मिलके बने होते हैं? फिब्रोब्लास्ट से, मैक्रोफेजेस से, और मास्ट सेल से, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारे एरियोलर टिश्यू। ये देखो, जैसे ये मास्ट सेल हो गया, ठीक है, ये फिब्रोब्लास्ट हो गए, ठीक है, ये हमारे हो गए मैक्रोफेजेस। और एक कोलेजन फाइबर, जो मैंने आपको बताया था, कोलेजन फाइबर हर कोई सिक्रीट करता है एक्सेप्ट ब्लड। ब्लड कोलेजन फाइबर सिक्रीट नहीं करता है, बाकी सारे के सारे जो टिश्यूज होंगे ना, एरियोलर होंगे, जितने भी होंगे सब सिक्रीट करेंगे। तो ये आपको पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये किसका है? एरियोलर टिश्यू का। किसका है? एरियोलर टिश्यू का, जिसके अंदर ये सारे सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है बच्चा पार्टी? हाँ कि ना? यस मैम। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड। मैं अभी आपको बोला था पहला एरियोलर है, सेकंड हमारा क्या है? एडिपोज। सेकंड क्या है? एडिपोज। एडिपोज हमारे देखो स्किन के नीचे तो प्रेजेंट है, पर ये अभी लास्ट वाले एरियोलर थे, वो स्किन के नीचे तो प्रेजेंट थे, पर हमारे क्या कर रहे थे? फ्रेमवर्क का काम कर रहे थे, सपोर्ट का काम कर रहे थे। पर ये जो एडिपोज है ना, ये क्या करते हैं?
फैट को स्टोर करते हैं। हमारे यहाँ पे फैट है ना, बोलते हैं क्या चर्बी भरी पड़ी है, तो लोग कैसे बोल देते हैं इसके ज्यादा चर्बी है कम है। वो चर्बी वाला जो टिश्यू है ना, दैट इज एडिपोज टिश्यू, जिसके अंदर हमारी सारी चर्बी भरी पड़ी है, वो है हमारा एडिपोज टिश्यू, दैट इज इट होल्ड फैट। ठीक है, तो यहाँ पे एडिपोज टिश्यू, इसके भी कोई सेल्स होंगे, तो इसके सेल्स को हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट्स। इज दैट क्लियर? इसके अंदर हमारे सेल्स के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर हमारे प्रेजेंट होता है फैट। ठीक है, अब देखो Yes, फैट ma'am. का आपको मालूम है, बोलते भाई इसकी तो मोटी चमड़ी है, इसके अंदर तो फैट बहुत ज्यादा है, इसके अंदर चर्बी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको ना सर्दी नहीं लगती है ना? ऐसा लोगों को बोलते हैं ना कि तेरे को क्यों सर्दी लगेगी, तेरे तो मोटी चमड़ी है, इतना मोटा हो रखा है तू तो क्या होता है, जिसके पास एडिपोज टिश्यू ज्यादा है, फैट ज्यादा होगा, फैट ज्यादा होगा तो इट प्रिवेंट हीट लॉस, उनको ठंड नहीं लगेगी, वो हीट प्रिवेंट करते रहते हैं। तो जिनकी मोटी चमड़ी इंसुलेशन का काम करेगी, जिसके पास ज्यादा एडिपोज टिश्यू उनके पास ज्यादा इंसुलिन होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू ऐसा नहीं है सिर्फ हमारी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट है, ये जैसे हमारे लिम्फ नोड्स हो जाते हैं जहाँ पे भी प्रेजेंट है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, स्प्लीन हो जाते हैं, हमारे ऑर्गन, इन सब के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? और ये हमारे बॉडी में ना मतलब काफी अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में मेन अगर फैटी स्टोर नहीं होगा तो बाकी सारी तो बात की बात है। ठीक है, और ये हमारे ना बॉडी के अंदर बेटा जो ब्लड सेल्स है ना, उनको बनाने में भी हेल्प करते हैं, बस इतना याद रखो। ठीक है, ये हो गया हमारा लूज वाला। देखो हमने 3 कैटेगरी देखी थी, लूज, लूज में मैंने आपको बोला था 3 हम पढ़ेंगे, जो तीसरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, होगा। एरियोलर, एडिपोस, रेटिक्यूलर के बारे में अगर हल्का सा देखना है तो देखो, रेटिक्यूलर टिश्यू इनसाइड द बोन मैरो एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, रेटिक्यूलर टिश्यू जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं हमारे बेटा, वो हमारे ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, बस इतना याद रखो। थर्ड वन, दिस रेटिक्यूलर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, Okay, बस ये ma'am. याद रखो, ये ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं किस पे, हमारा हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप का कंप्लीट। अब हम आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस मतलब सेल्स कैसे हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे। देखो सेल्स फाइबर फिब्रोब्लास्ट आर पैक्ड टुगेदर विद लिटिल मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स मतलब खाली स्पेस, ग्राउंड सब्सटेंस जो है, लेट से ये मेरा मैट्रिक्स है, पूरा ग्राउंड सब्सटेंस है, इसके अंदर मेरे कोई फाइबर्स हैं, फिब्रोब्लास्ट है, अभी आपको दिखाए थे मैंने फिब्रोब्लास्ट, नहीं दिखाया, चलो ठीक है। अभी ना आपके ना हम आगे चलेंगे, ह्यूमन जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि हमारा जो मसल होता है ना बेटा, वो ऐसे नहीं बनता है। मसल एक सबसे पहला होता है मसल फाइबर होता है। ठीक है, मसल फाइबर मिलके ना पहले सबसे पहले मसल फाइबर मिलके फेशिया बनाता है, फेशिया फिर हमारे आगे जाके पूरा एक और ग्रुप ऑफ मसल बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पूरा एक मसल बनता है। तो ऐसे कर करके यहाँ पे फिब्रोब्लास्ट आ जाएगा। तो ऐसे करके एक अरेंजमेंट होता है, जो मैं आपको आगे जाके पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि फाइबर क्या होता है, फिब्रोब्लास्ट क्या होता है, ये सब। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ना, इसके अंदर टिश्यू के अंदर फाइबर्स, फिब्रोब्लास्ट बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं, क्योंकि ये क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये होते हैं 2 टाइप के, एक होता है रेगुलर, डेंस रेगुलर, और दूसरा होता है डेंस इरेगुलर। क्या? एक डेंस रेगुलर और दूसरा डेंस इरेगुलर। ठीक है, अभी आप लोग समझते जाओ, फिर मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगी, सो दैट आपका पूरा एक समराइज भी हो जाएगा। अभी के आपके सामने सारी लाइंस लिखी हुई है, डायग्राम है, तो इजीली अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम डेंस रेगुलर के बारे में बात करते हैं। तो बेटा इसके जो फाइबर है, देखो लेट से ये जो फाइबर है ये पैरेलली और रेगुलरली अरेन्ज्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे करके
ठीक है। कोलेजन फाइबर आर फाउंड बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल फाइबर। ये बंडल फाइबर है, फाइबर के बंडल है, ठीक है। इसके अंदर ये जो कोलेजन फाइबर है ना, ये अरेंज होते हैं। कोलेजन जो मैं आपको बोल रही हूँ, तो ये पैरेलली सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट है, इसलिए हम इनको बोल देते हैं डेंस रेगुलर, ठीक है। क्लियरली विजिबल होता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो है टेंडन और लिगामेंट। क्या है इसके एग्जाम्पल? टेंडन और लिगामेंट। वहीं दूसरी तरफ टेंडन क्या करता है? देखो, टेंडन और लिगामेंट तो आपने बहुत सुना होगा। टेंडन और लिगामेंट में से हमारे जो लिगामेंट है बेटा, वो क्या होता है? थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है लिगामेंट? नोज में प्रेजेंट है, ईयर पिन्ना में यहाँ पे प्रेजेंट है, ये तो आपको पता है। हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और थोड़ा सा प्लायबल भी होता है। क्या होता है? प्लायबल। प्लायबल बोले तो मुड़ जाने वाला। कोई भी चीज जो इजीली मुड़ पा रही है उसको हम बोलते हैं प्लायबल, ठीक है। यस मैम। देखो, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कोलेजन फाइबर, ये देखो, ये कोलेजन फाइबर ऐसे ऐसे होते हैं, फिब्रोब्लास्ट ऐसे होते हैं, अभी मैट्रिक्स ये ग्राउंड सब्सटेंस है। तो इस सब का अरेंजमेंट है। ये देख रहे हो आप, ये कितना इरेगुलर अरेंजमेंट है, कितना इरेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है ना ये। तो दिस वन इज इरेगुलर। यहाँ पे रेगुलर का नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। अगर बहुत सीक्वेंस में अच्छे से ऐसे करके अरेंज होते हैं ना, ऐसे करके, तो ये रेगुलर बन जाते हैं, ठीक है। ये रेगुलर बन जाता है। लिगामेंट होता है येलो इलास्टिक टिश्यू। कौन से कलर का होता है? येलो इलास्टिक टिश्यू। और ये किसको जोड़ता है लिगामेंट? बोन से बोन को जोड़ता है। BLB याद करने का तरीका है, बोन से बोन को कौन जोड़ेगा? लिगामेंट, ठीक है। जो टेंडन होता है, कोई मुझे बता सकता है टेंडन किसको किससे जोड़ता है? स्केलेटल मसल को बोन से। क्या क्या क्या? स्केलेटल मसल को बोन से। वेरी गुड। मसल टू, BTM लिख दो या MTB लिख दो, ठीक है। तो MTB मसल टू बोन को जो जोड़ता है वो टेंडन होता है। ये शॉर्टकट है, एक याद रख लो बस, BLB। BLB याद करना ज्यादा इजी है, तो बाकी तो समझ आ ही जाएगा। बोन से बोन को जो जोड़ रहा है वो होता है लिगामेंट, और जो टेंडन को मसल से जो, मसल को और टेंडन को जो जोड़ के रख, मसल को और बोन को जो जोड़ के रखता है वो होता है हमारा टेंडन। ये लिगामेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा स्टिफ होता है, ठीक है। और ये होता है हमारा व्हाइट टिश्यू, ये होता है येलो लिगामेंट, और टेंडन हमारा होता है व्हाइट, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड। जैसे देखो, मैंने आपको बता दिया डेंस रेगुलर के दो एग्जांपल, टेंडन और लिगामेंट। अब हम आते हैं डेंस इरेगुलर, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? इरेगुलरली अरेंज होंगे फिब्रोब्लास्ट और फाइबर। फिब्रोब्लास्ट है ना, कोलेजन फाइबर देखो कितने इरेगुलरली अरेंज है, कोई सीक्वेंस नहीं। तो हमारा जो स्किन है वो इसी का एग्जांपल है। हमारा जो स्किन है वो क्या है? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब हमारा देखो, मैंने आपको क्या बोला था, 3 कैटेगरी अपन पढ़ेंगे। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब पढ़ रहे हैं हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, इसके अंदर आ जाएंगे आपके सारे, देखो, बोन जिसके बारे में अपन बात करते हैं, कार्टिलेज जिसको मैं थोड़ा सा और बताऊंगी, और ब्लड। 3 याद रख लो, ब्लड, बोन और कार्टिलेज। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं हमारे बेटा? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। देखो, स्पेसिफिक फंक्शन है, हर कुछ भी नहीं करने बैठे हैं ये, ठीक है। 3 से मिलके बने होते हैं, बोन, कार्टिलेज, लिम्फ, यानी कि बोले तो ब्लड, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बोन के बारे में। बोन हमारी बॉडी का स्केलेटल टिश्यू है। क्या है? स्केलेटल टिश्यू है।
मैं अपन बोन को किसी कैटेगरी में डाल रहा है। आज से पहले अगर मैं आपको बोलती कि बोन एक टिश्यू है, क्या आप बात ये मानते? नहीं मानते कि मैम हमारे दिमाग में टिश्यू के नाम से तो सिर्फ वो चीज आती है जो सॉफ्ट सॉफ्ट हो, पर बोन क्या है? टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? स्केलेटल टिश्यू है, ठीक है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या रोल परफॉर्म करता है हमारा बोन? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मेरी बॉडी का जो ढांचा है, जो सांचा बना हुआ है, मेरे हाथ का ये इतना लंबा होगा, कौन डिसाइड कर रहा है? मेरी बोन में कितनी लंबी होगी, वो मेरा जो ढांचा बना हुआ है वो, ठीक है। ये जो बोन है ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है बेटा? हार्ड होती है और नॉन प्लाइबल होती है। नॉन प्लाइबल मतलब जो इजीली मुड़ती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कार्टिलेज क्या होता है बेटा? प्लाइबल होता है। कार्टिलेज क्या होता है? प्लाइबल। कार्टिलेज मुड़ जाता है ना, कान को मोड़ के देखो, नाक को मोड़ के देखो, पर वहीं इसको मोड़ के देखो, हड्डी को मोड़ के देखो, टूट जाएगी हड्डी। नॉन प्लाइबल होती है, ठीक है। हमारी जो बोन है वो किस किस से मिलके बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और ओसिन प्रोटीन। कोई आपसे बोल दे कि आपके बोन बनाने में कौन सा प्रोटीन हेल्पफुल है, तो आपको नाम बोलना है ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन, ठीक है। और साथ ही साथ कोलेजन प्रोटीन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन एंड ओसिन प्रोटीन, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला? मैट्रिक्स। जैसे आप देखो, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था, जैसे पूरा ये ग्राउंड सब्सटेंस है, मैट्रिक्स ये जो पूरा पोर्शन है जिसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट होता है, दैट इज मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसके अंदर ना मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ बच्चा बाटी। शायद यहाँ पे दे रखा हूँ, हाँ दे भी रखा है, ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पे ना आपको एक लेक्यूना देखना है, ठीक है। लेक्यूना कैसा होता है? लेक्यूना आर फ्लूइड फिल स्पेसेस बिटवीन रिंग शेप्ड लेमिले। एक लेमिले होते हैं, उसके बीच में ना जो स्पेसेस बचता है उसको हम लेक्यूना बोलते हैं। तो बेटा अब आप बोलोगे कि ये लेक्यूने मैम है क्या, पहले आप वो बता दो, और लेमिला है क्या एग्जैक्टली वो आप बता दो, है ना। तो लेट्स से मैं आपको बना के दिखाऊं या फिर विजुअलाइज करवाऊं, रुको मैं आपको विजुअलाइज करवाती हूँ, एक मिनट। चलो दिख रहा है आपको? हेलो, स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चा बाटी? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। देखो अब इसके अंदर ना आपको ये है आपका बोन का डायग्राम है। हड्डी ऐसी तो दिखती है अपन को, तो हड्डी को आप देखो यहाँ पे ये ऐसे करके आपको ये जो दिख रहा है ऐसे ये स्पेसेस, दिस इज लेमिला। क्या है बेटा? ये लेमिला है। और लेमिला के बीच में आपको एक कैनाल जाता हुआ दिख रहा है ये, और इस कैनाल को हम बोलते हैं क्या? हेवर्सियल कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा? हेवर्सियल कैनाल, ठीक है। समझ पड़ी आपको बात? तो अभी ना देखो मैं आपको एक लाइन पढ़ के बताती हूँ। देखो, लेक्यूने आर फ्लूइड फिल स्पेसेस बिटवीन रिंग शेप्ड लेमिले। ये जो लेमिले है ना, ये ऐसे करके जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो इसके स्ट्रक्चर के बीच में ना जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लेक्यूना। यहाँ पे अब आओ, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको और माइक्रोस्कोप करूँ ना
तो ये फ्लूइड फिल स्पेसेस है, उसके बीच में ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज लैक्यूना। वो गोल गोल जो थे हमारे, दैट इज लेमिले, और लेमिले के बीच में जो फ्लूइड फिल स्पेसेस बच जाता है ना बेटा, दिस इज हमारा लैक्यूना। क्या है? लैक्यूना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. लैक्यूना को विजुअलाइज करवा के ये स्ट्रक्चर दे रखा है। अब आओ, बोन सेल ऑल्सो डिफाइंड एज ऑस्टियोसाइट। बोन टिश्यू है, तो बोन के जो सेल्स है ना बेटा, हम उसको बोलेंगे ऑस्टियोसाइट। क्या बोलेंगे? ऑस्टियोसाइट। और ये ऑस्टियोसाइट किसके अंदर मिलते हैं? हमारे लैक्यूना के अंदर मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं? लैक्यूना के अंदर मिलते हैं। ठीक है, समझ आया ना? लैक्यूना देखो क्या है, जैसे हमारा ये रहा बोन, बोन के अंदर ये जो मैंने आपको दिखाया, दीज आर लैक्यूना। लैक्यूना के बीच में जो फ्लूइड फिल स्पेसेस होती है उसको हम बोलते हैं, सॉरी ये लेमिले है हमारे, लेमिले के बीच में हमारे लैक्यूना प्रेजेंट होते हैं। बीच से ये जो कैनाल जारी है इसको हम हैवर्सियल कैनाल बोलते हैं। और हमारे जो ऑस्टियोसाइट होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? लेमिले में। किसमें प्रेजेंट होते हैं? लेमिले में। ठीक है, समझ पड़ा सबको ये बात? Yes, ma'am. ठीक है, हमारा जो सेल है, बोन सेल, उसको हम बोल देंगे ऑस्टियोसाइट। ठीक है, अब बात आती है हमारा इसका रोल क्या है। बोन हमारे क्या कर रही है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है, हमारे को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, अब मेरे को चलना है, चलने में हेल्प कौन कराएगा? हमारे बोन हेल्प कराएगी। मेरे जो सॉफ्ट टिश्यू है ना, लेट्स से मेरा जो ब्रेन है वो भी एक बोन के अंदर ही प्रेजेंट है, विच इज क्रेनियम बोन। तो मेरे जो टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, आ जाओ। Yes, ma'am. अब हम आते हैं किस पे? कार्टिलेज। कार्टिलेज भी एक स्केलेटल टिश्यू है, बट ये बोन जितना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट है। इट इज प्लाइएबल। इट इज क्या है? प्लाइएबल। ये इजिली बेंड हो जाता है। ठीक है, अब इसका जो मैट्रिक्स है इज बोथ सॉलिड एंड प्लाइएबल विद द एबिलिटी टू विथस्टैंड कंप्रेशन। अब इसका ना थोड़ा ऐसा रहता है कि आप इस पे थोड़ा सा जितना भी दबाव डाल के देखो तो आप देख पाओगे कि थोड़ा सा कंप्रेशन बर्दाश्त कर सकता है, ये कंप्रेस हो सकता है हमारा कार्टिलेज। पर हमारा बोन है वो कंप्रेस नहीं हो सकता, वो हमारे कंप्रेशन को लोड नहीं ले सकता। अगर यहाँ पे आपने कंप्रेस करने की कोशिश की तो ये चूर चूर हो जाएगा। हाँ के ना? Yes, ma'am. मैंने आपको बोला था बोन के जो सेल्स हैं उसका क्या नाम बोला था? ऑस्टियोसाइट। क्या नाम बोला था? ऑस्टियोसाइट। Osteocyte. कार्टिलेज के जो सेल होंगे उसको मैं बोलूंगी कॉन्ड्रोसाइट। क्या बोलूंगी बेटा? कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, समझ पड़ी आपको? ऑस्टियोसाइट बोन के सेल, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज के सेल। ठीक है, इसकी इलास्टिसिटी कौन से प्रोटीन की वजह से आती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। अभी तक मैंने आपको उसके बोन के लिए कौन सा प्रोटीन बनाया था? ओसिन प्रोटीन और कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, जिसकी वजह से ये हार्ड होता है बोन। यहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो होता है, उसका नाम कॉन्ड्रिन प्रोटीन। क्या बेटा नाम होता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे? ब्लड पे। अब आप देखो मैंने आपको क्या बताया, ये ब्लड का जैसे मैट्रिक्स है। ब्लड कितनी सारी चीजों से मिलके बना है, इसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है, मोनोसाइट, प्लेटिलेट्स, ये रहा मोनोसाइट है ना, प्लेटिलेट्स, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, ये सारी चीजों से मिलके बना है और ये है मैट्रिक्स। यही मैंने आपको कुछ बताया था ना शुरू में एक्सप्लेन करने के लिए, पर तब वो डायग्राम नहीं था तो वो इतना अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो पाता। हाँ के ना? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. एक सेकेंड। एक तो मेरे साथ अलग दिक्कत है, समझ नहीं आता मेरे को चश्मा लगा के ज्यादा दिखता है या बिना चश्मे के ज्यादा दिखता है। तो मैं ना दुकान वाले से जाके लड़के आने वाली हूँ कि यार तुमने मेरा चश्मा गलत तो नहीं बनाया है, लगाते ही ना मेरा सर दुखता है। Yes, ma'am. शुरू शुरू में ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है क्या?
मेरे तो बहुत ज्यादा सर दुखता है यार, मतलब मैं जैसे स्पेक्स लगाती हूँ ना आंखें दुखने लग जाती है मेरी। स्टार्टिंग में ऐसे ही होगा। और मेरे को किसी तो किसी थोड़ा, को तो चक्कर ही आ जाते हैं। तो फिर लगाने ही मतलब मेरा तो इतना ज्यादा ऐसा हो गया है कि, और मेरा तो वो वाला भी है, ब्लू रेस वाला मैंने बनवाया क्योंकि लैपटॉप का काफी काम रहता है ना, तो मेरे को पूरा येलो येलो और दिखता है। इसको मैं नॉर्मली बाहर लगा लूं तो ऐसा लगता है कि दुनिया मेरी पीली पीली हो गई है। मैंने बोला इससे तो बढ़िया मेरे को नॉर्मली दिख रहा है यार। पर वही है, देखते हैं थोड़े दिन में अगर ये काम नहीं करता है तो फिर मैं पक्का उससे जाके लड़ने वाली हूँ कि आप मेरे चश्मे का नंबर चेक करो। मैंने इवन उसको बोला, उसने मेरे चश्मे का नंबर की मेरे को लिख के देना कि चश्मे का नंबर दोनों साइड का क्या है। उसने मुझे लिख के ही नहीं दिया मेरा नंबर क्या है। ये देखो आप, इतना और स्कैम मैम चल हमें रहा तो है। दिया है। हाँ मैं वही बोल रही यस हूँ। मैम, हमें दिया। अरे वो सबको देते हैं, मैं उसको दिख गया ना, मैं बहुत ज्यादा जल्दी में, इवन मैंने एक जने को बोला था कि आप लेके आ जाना, मेरे पास टाइम नहीं है, तो बस उसने वो चीज देख ली। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, टाइम नहीं है, तो बस वही है। मेरी मम्मी बोलती है ऐसे तू अकेले जाती है ना इसलिए लोग तेरे को पागल बना देते हैं। मैं बोला ठीक है मम्मी, मैं जॉब पे भी आप ही को ले जाऊंगी साथ में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, ब्लड के बारे में। ब्लड भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। आज से पहले अगर आपको कोई बोलता कि ब्लड टिश्यू है, बोलते क्या पागल वागल हो क्या, पागल बनाने के लिए हमें मिले। तो हाँ, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से, एक हमारा बोन हो गया, एक हो गया कार्टिलेज, और एक हो गया हमारा ब्लड। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड किससे मिलके बना है आपको पता है, प्लाज्मा से मिलके बना है, और ब्लड सेल से मिलके बना है। सारे सेल आपको दिख रहे हैं, मोनोसाइट, प्लेटिलेट, ये हो गया प्लेटिलेट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इसिनोफिल, काफी इरिथ्रोसाइट, काफी सारे सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और रेंडमली अरेंज होते हैं। ठीक है, ये हमारे बॉडी पार्ट को पूरा लिंक करके रखता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करवाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कोई कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो यार वो तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड ही है। लॉन्ग डिस्टेंस अगर कोई ट्रेवल कर सकता है पूरी बॉडी में तो वो हमारे कौन है, ब्लड ही है। ठीक है, अब हमारा ब्लड में जैसे जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में हमारे 90% जो है वो क्या है, वाटर। क्या है, वाटर। अभी ना आप जैसे ह्यूमन में हम चल पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको ये क्या कहते हैं, ये सारे जो होते हैं ना कंफ्यूजिंग टर्म, कि प्लाज्मा क्या है, सीरम सीरम क्या है, और लाइक ब्लड क्या है, और जैसे ह्यूमन में कंफ्यूजन होता है, सीमेन क्या होता है, स्पर्म क्या होता है। तो ये सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स जो होता है ना, ये भी जब आगे चलेंगे ना और पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो, प्रोटीन, हार्मोन, सॉल्ट एंड अदर मटेरियल यूज्ड टू कैरी डाइजेस्टेड फूड रिमेनिंग 10%। हाँ, मतलब प्लाज्मा में मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ 90% वाटर है, और जो 10% है वो फर्जी, ये सारी चीजें हैं जो हमारे गैसेस एक्सचेंज, हार्मोन, सॉल्ट एक्सचेंज, ये सारे का काम कर रही है। ठीक है, ब्लड सेल्स में हमारे दो आ जाते हैं, एक आ जाता है आरबीसी और एक आ जाता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इतनी सी बात है। A fluid connective tissue composed of plasma, blood cell that represent the circular but as in a long distance from, ये हो गया most connective tissue is there, plasma is liquid component, ये भी हो गया। अच्छा ये सब तो हो ही गया, ठीक है। तो बेटा बस इतनी सी ही कहानी थी। तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई है ना, मैं इसको एक बार क्या करती हूँ आप लोगों को यहाँ पे है ना लिख के बता देती हूँ, सो दैट आपको ना एक बार रिवाइज हो जाएगा। पहले तो मुझे ये बताओ, जो मैंने अभी तक आपको समझाया वो समझ आ गया ना सब कुछ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब ना, हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा है? तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक बार लिख देते हैं। ब्लड सेल का नेम क्या होगा? क्या बेटा? ब्लड सेल का नेम क्या होगा? ब्लड सेल का नेम, मैम जैसे मैम कार्टिलेज का कॉन्ड्रोसाइट था, ऐसे ही ब्लड का कुछ ब्लड है। के सारे सेल्स मैंने आपको बताया ना, वो सारे मिलके बने हैं हमारे किससे, इसिनोफिल, जो सारे इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, आरबीसी। है ना, ये सारे। ठीक है, यस मैम। नाइस। कौन था ये, किसने क्वेश्चन किया ये? 7:25 पे बल्ली तरफ डिपो के पास 7:25।
अरे 7:25, माइक बंद करो। चलो, हमने क्या आज पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना शुरू किए थे। मैंने बोला जो पूरे सबको जोड़ के रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बोले 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यू जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने पढ़े, ये मैं पूरा फ्लो चार्ट आपको समराइज करवा दूं सो दैट ना आपके लिए वो इजी रहेगा। अब आपने पढ़ ही लिया है। सबसे पहला हमने देखा था लूज कनेक्टिव टिश्यू, याद आ रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। फिर हमने देखा था डेंस कनेक्टिव टिश्यू, याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। और लास्ट कौन सा देखा था? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर हमने देखा था लूज कनेक्टिव टिश्यू में थे हमारे 2 टाइप के टिश्यू, जो हमने देखा था। पहला एरियोलर टिश्यू, ठीक है। कौन सा था? एरियोलर टिश्यू। और दूसरा था एडिपोज टिश्यू। जहां पे मैंने आपको बताया था जो एरियोलर है स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है और फ्रेमवर्क का काम करता है, और एडिपोज भी स्किन के नीचे प्रेजेंट है पर दूसरे ऑर्गन्स के बीच में भी प्रेजेंट है, जैसे नर्वस सिस्टम के बीच में प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट है, स्किन के नीचे प्रेजेंट है, पर ये फैट को स्टोर करने का काम करता है। याद आया? फिर हमारा है सेकंड विच इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में मैंने आपको 2 बताए थे। एक बताया था डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर रेगुलर, और एक बताया था डेंस इरेगुलर, जिसके अंदर हमारे सारे फाइबर और फिब्रोब्लास्ट सीरीज में पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। वो हमारे होते हैं डेंस रेगुलर, और डेंस इरेगुलर में अरेंज नहीं होते। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात कर रहे थे तो डेंस रेगुलर में हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे। एक था हमारे टेंडन और एक था हमारे लिगामेंट। इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। फिर हमारा था डेंस इरेगुलर। देखो लिगामेंट में मैंने आपको क्या बताया था? बोन टू बोन जो जोड़ता है वो होता है हमारा कौन? लिगामेंट, है ना? लिगामेंट, एल लिगामेंट है। बी फॉर बोन, बी फॉर बोन। टेंडन हमारे क्या करता है बेटा? स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ता है, ठीक है। यस मैम। चलो, फिर हमारा था डेंस इरेगुलर। डेंस इरेगुलर क्या था? जिसके अंदर सब कुछ इरेगुलरली अरेंज्ड है। याद आ रहा है आपको? यस मैम। ये मैंने आपको कहा बताया था, ये हमारा स्किन जो मिलके बना होता है वो इसका बना होता है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है स्क्लेरा ऑफ आई। क्या है? स्क्लेरा ऑफ आई। ये इसके 2 एग्जांपल थे। अब हम आते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर हमने 3 टाइप स्क्लेरा ऑफ आई। हमारे आई में स्क्लेरा प्रेजेंट होता है ना, अभी ये भी आप पढ़ोगे, अभी आप ह्यूमन के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे आपका जो आई होता है 3 लेयर से मिलके बना होता है। तो सबसे जो आउटर लेयर होता है वो एंटीरियरली आगे की तरफ थिकन होता है और हमारे बनाता है कोरोइड, ठीक है, और पीछे चलता है। फिर हमारे सेकंड आता है स्क्लेरा, जो लेयर होता है स्क्लेरा। तो इट इज द लेयर, स्किन आई की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। ये भी अपन आई पढ़ेंगे इसके अंदर 11th में ही है आपके, तब आएगा कि स्क्लेरा और क्या होता है, पूरा डिटेल में डायग्राम आएगा, ठीक है। हेलो, ठीक है। यस मैम। फिर है हमारे स्पेशलाइज में हमने 3 देखे थे। एक था कार्टिलेज, फिर क्या था? बोन एंड ब्लड। बोन एंड ब्लड। तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे कंप्लीट। क्या इसमें किसी को कोई भी तरह का कंफ्यूजन है कि मैम हमने इसके अलावा कुछ और पढ़ा था या इसके अलावा कुछ? बता दो एक बार। क्या बेटा? कार्टिलेज। कार्टिलेज, ठीक है। देखो देखो, सबसे पहले अगर मैं कार्टिलेज के बारे में बात करूं ना बेटा, तो इस बहुत ज्यादा क्या होता है? प्लाइबल होता है। प्लाइबल बोले तो सॉफ्ट होता है, इजीली मुड़ जाता है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे देखो ईयर्स में प्रेजेंट होता है, नोज में प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। टफ एंड इलास्टिक टिश्यू, बट बोन जितना हार्ड ये नहीं होता है, ठीक है।
इज दैट क्लियर? और ये हमारे इजीली कंप्रेशन होल्ड कर लेता है। लेट्स से अगर आप यहाँ पे इसको कंप्रेस करोगे तो बढ़िया हमारा देखो कार्टिलेज दब रहा है कि नहीं? समझ रहे हो बात? अगर मैं बात करूं कि इतना इलास्टिक क्यों है, इतना कंप्रेशन क्यों होल्ड कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। बेटा क्या नाम है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। बस इतना याद करना है आपको इसके अंदर, ठीक है? और कार्टिलेज के जो सेल होते हैं उसको हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है? कोई कंफ्यूजन इसमें और? नो मैम। तो ये आपका कौन सा हो चुका है कंप्लीट? दैट इज कनेक्टिव। ठीक है? मैम हाँ बेटा। मैम जो कार्टिलेज होते हैं वो वर्टिब्रेट में एम्ब्रियो को रिप्लेस करते हैं बोन्स इन एडल्ट्स। नहीं, देखो क्या होता है, जैसे ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम ये ऐसे ऐसे करके बना हुआ है कि नहीं? तो ये आपस में जो जुड़े है ना बेटा, इनके बीच में ना कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है, ऐसे करके कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। ठीक है? मोस्टली यू आर राइट, यू आर राइट। कैसे? क्योंकि हमारा ये ऐसा वर्टिब्रल कॉलम पूरा बोन का एम्ब्रियो हम जब छोटे होते हैं तब प्रेजेंट नहीं होता है, पर जब हम बड़े होते हैं ना तब ये बोन होती है और इन बोन के बीच में कार्टिलेज ऐसे करके प्रेजेंट होता है। ठीक है? यस मैम। समझ गए? यस। तो यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट है? ये रेड रेड वाला पोर्शन इज कार्टिलेज। चलो अब हम आते हैं किस पे? मसल टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू। सबसे पहला हमने एपिथेलियल देखा था, फिर हमने कनेक्टिव देखा था, फिर अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मस्क्यूलर टिश्यू की। किसकी? मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू इज बेसिकली लाइक यार चलो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? देखो हमारे जो भी मसल्स हैं बॉडी में वो सारी इसी कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है? मैंने आपको बताया था अभी जब मैं शुरू करी थी कि मायोफिब्रिल, फिब्रिल्स, फाइबर, ये सारी चीजें होती है जिसका थोड़ा याद रखना है। अभी याद रखो एक मायोफिब्रिल होता है। क्या होता है? मायोफिब्रिल। ये ना थोड़ा सा कलर अपीयरेंस प्रोड्यूस करता है। अगर मायोफिब्रिल प्रेजेंट है तो आप बोल सकते हो डार्क कलर के बैंड्स, लाइट कलर के बैंड्स, है ना? कुछ कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है। जैसे ना ये देखो, मैं आपको बोलूं, ये मायोफिब्रिल है, ये जो दिख रहा है आपको, ये मायोफिब्रिल है, जो हमारे को कैसा अपीयरेंस दे रहा है? स्ट्राइएटेड। क्या वो स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती है ना जैसे जेब्रा पे, वैसे ये क्या? स्ट्राइएटेड है, स्ट्राइप्स प्रेजेंट है। क्या है? स्ट्राइप्स प्रेजेंट। किसी किसी में स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती है, किसी किसी में नहीं। यहाँ पे देखो ये डार्क कलर का स्ट्राइप्स प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे ये लाइट कलर का है, ये फिर डार्क कलर का है, ये डार्क कलर का, ये भी डार्क कलर का, और ये बीच में लाइट कलर के दिख रहे हैं आपको ये सारे। तो ये है स्ट्राइएटेड। क्या है बेटा? स्ट्राइएटेड। और आप देखो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना? तो ये हो जाएगा नॉन स्ट्राइएटेड। क्या हो जाएगा? नॉन स्ट्राइएटेड। तो हमारे एक्चुअली ना देखो 3 तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। एक होता है स्केलेटल, एक होता है स्मूथ, और एक होता है कार्डिक। एक स्केलेटल, एक स्मूथ और एक कार्डिक। सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको स्केलेटल मसल। जितनी भी हमारी बॉडी में वॉलेंट्री कंट्रोल में मसल है, बाइसेप्स मोड़ पा रही हूँ, मेरा पेट का अगर एब्डोमिनल मसल है उसको मैं आगे पीछे कर पा रही हूँ, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जो मेरे कंट्रोल में है। ट्राइसेप्स पीछे कर पा रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे अगर मेरे को टेंशन मेरे अगर कोई मसल है एक्सटेंसर रेटिकुलम, तो वो बेटा क्या है? मैं उसको मोड़ पा रही हूँ, तो वो क्या है? वॉलेंट्री है। तो जो जो भी मेरे कंट्रोल के अंदर है, लेट से मेरे पैर के अंदर यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स है, तो उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है, तो दैट इज वॉलेंट्री। तो जो जो भी स्केलेटल मसल वो है जो मेरे कंट्रोल में है, और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो स्केलेटल मसल नहीं है। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसके अंदर देखो इट इज एक्सटेंसिव लिंक टू स्केलेटल बोन। और हाँ, ऐसा नहीं है ये ऐसे कहीं भी जुड़ जाएगी, ये सारी जो मसल है कहीं ना कहीं मेरी बोन से ही तो जुड़ रही है।
ये जैसे बाइसेप्स है, यहाँ पे जोड़ेगी और यहाँ पे जोड़ेगी, ओरिजिन यहाँ से, इंसर्शन यहाँ पे, ट्राइसेप्स यहाँ से जुड़ रही है, यहाँ पे निकल रही है, तो इनका प्रॉपर कोई ओरिजिन और इंसर्शन होता है। फिर उसके बाद दे आर स्ट्राइएटेड, क्या होती है स्ट्राइएटेड, देखो मैंने आपको बताया ना स्ट्राइएशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये देखो इसके अंदर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होता है। आई थिंक ये वाला इतना ज्यादा आई होप इट इज, ये इतना अच्छा मजेदार नहीं दे रखा यार, रुको यार मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। Am I ऑडिबल ना? यस मैम, यस मैम। रुको, ये इतना अच्छा नहीं दे रखा इसके अंदर, मैं इसमें मजा नहीं आएगा आपको। मेरे पास पड़ा तो है, रुक जाओ एक मिनट। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। ये इतना अच्छा नहीं दे रखा, मैं आपको अलग से दिखाती हूँ, इसे अलग से पढ़ाती हूँ। ये रहा आपका पूरा का पूरा, सीधी सीधी बात है, इतना ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अलग अलग जाके पढ़ने का ही नहीं। ये रहा, देखो 3 टाइप के हैं। पहला है हमारा स्केलेटल, दूसरा है हमारा स्मूथ मसल, और तीसरा है हमारा कार्डियक मसल। स्केलेटल जैसे मैंने आपको बताया था, देखो बाइसेप्स है ना, बोन टू बोन जो जोड़ रही है, जो हमारे कंट्रोल में है, विच इज वॉलेंटरी, इसको हम क्या बोल रहे हैं स्केलेटल मसल, ठीक है। लोकेशन अटैच टू बोन, ये जितनी भी बोन होती है वहां पे जुड़ी होती है। अपीयरेंस की मैं बात करूं तो देखो बच्चा, ये देखो कुछ ऐसी दिख रही है ना आपको, हमेशा ये ऐसे करके नजर आती है, यानी कि ये क्या है स्ट्राइएटेड, क्या है स्ट्राइएटेड। इसके अंदर आप देखो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? फिर अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस का पोजीशन क्या है, तो देखो बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस है। जैसे अगर एक ये फाइबर है, तो एक फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस है ना, 2 भी प्रेजेंट है, किसी में 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है ना। और हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट है, पेरिफ्री पे प्रेजेंट है, साइड में प्रेजेंट है। मतलब जैसे ये फाइबर है, तो ये ऐसे करके पेरिफ्री पे प्रेजेंट है सारे। ठीक है बच्चा पार्टी, बीच में नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि स्ट्राइएशन इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, देखो स्ट्राइएशन डेफिनेटली प्रेजेंट है, ऐसा करके स्ट्राइएटेड है। ऑदो ऑटो रिदमिक, मतलब क्या ये खुद से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आपका बैठा बैठा बाइसेप्स अपने आप हिलेगा, नहीं, इसको मुझे अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये अपने आप काम नहीं करते, ये ऑटो रिदमिक नहीं है, तो इसीलिए इसका कंट्रोल कैसा है वॉलेंट्री, मेरे बस में है इसका कंट्रोल। फंक्शन क्या है, मूव द होल बॉडी, मेरी पूरी बॉडी को कौन चला रहा है, दैट इज स्केलेटल मसल। इज दैट क्लियर? और इसका अगर मैं सेल की शेप की बात करूं तो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होता है, हाँ के ना, ये क्लियर है आपको स्केलेटल मसल कैसा दिखता है? यस मैम। यस मैम। अब आते हैं स्मूथ मसल पे। जो स्मूथ मसल है ना बेटा, स्पेशल फीचर क्या नहीं है बेटा? इसका कोई? नहीं, इसका कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है, ठीक है। अब स्मूथ मसल जो है वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले इनवॉलेंट्री होते हैं। क्या होता है ये बेटा, इनवॉलेंट्री।
जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। अपने आप रिलैक्स करेंगे, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपने आप काम करेंगे। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जितने भी हमारे हॉलो ऑर्गन हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए और ग्लैंड्स हो गए। जैसे कि आपको स्टमक दिख रहा है, आपका स्टमक हो गया, अपेंडिक्स, आपके इंटेस्टाइन हो गया, ये वहां पे प्रेजेंट होता है। जैसे ये इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन है ना, ये आपके स्टमक हो गया। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे स्मूथ मसल। अब ऐसा थोड़ी कोई अपने है ना अपेंडिक्स को, यहाँ पे इंटेस्टाइन को कोई कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवा रहा है क्या यहाँ पे बैठ के? ये कोई अपने ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवा रहा है? ये सारे हॉलो ऑर्गन है, और हॉलो ऑर्गन को जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे, उसको हम कहते हैं स्मूथ मसल। और इसका अपीयरेंस कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसे। ये क्या स्ट्राइटेड है? स्ट्राइएशन दिख रहा है इनमें कहीं? नहीं। तो दीज आर नॉन स्ट्राइएटेड। क्या है ये? नॉन स्ट्राइएटेड। ठीक है बच्चे। ऑटोरिदमिक, हाँ, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। दीज आर इनवॉलेंट्री। क्या है? दीज आर इनवॉलेंट्री, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। इसका मतलब क्या है? दीज आर ऑटोरिदमिक। ठीक है। कहाँ पे? देखो इनका फंक्शन क्या है? कंप्रेस ऑर्गन, डक्ट, ट्यूब एंड सो ऑन। ऑब्वियस सी बात है, मेरे ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है सब कुछ, तो वो ये सारे इनके काम है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर न्यूक्लियस, हमेशा जैसे यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक था तो ऐसे। अब जैसे ना ये है, इसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये ऐसे करके है, इसके अंदर एक ही प्रेजेंट होगा। ये इनका ऐसे मसल है और एक ही प्रेजेंट होता है। शेप की बात करें, जैसे ये तो मैंने इनका शेप बताया था, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल थे। ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ये स्पिंडल दिख रहा है, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, और सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सेंट्रली प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इज दैट क्लियर? और स्पेशल फीचर की बात करूं तो ये सेल टू सेल अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। समझ पड़ गई बात? यस यस मैम। फिर आता है हमारे कार्डिक मसल। कार्डिक सुनते ही समझ आ जाता है, जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं कार्डिक। ये है हमारे अनब्रांच्ड, ये है हमारे अनब्रांच्ड, और ये है हमारे ब्रांच। यानी कि आप देख पा रहे हो, ये देखो ऐसे करके पहले मसल था, फिर ये ब्रांच हो गया है, इसकी ब्रांचेस निकल रही है ऐसे करके, है ना। एक ही से काफी सारी ब्रांचेस निकल रही है, ऐसे करके दिख रही है आपको मसल, ये ब्रांच है ना। तो ये ब्रांच है, क्या है? ब्रांच। पर यहाँ पे किसी में ऐसा नहीं है। तो दीज आर ब्रांच, दीज आर अनब्रांच, ये भी है अनब्रांच। ठीक है। सिंगल है, सेंट्रली कार्डिक में प्रेजेंट होता है। इसकी स्पेशल फीचर्स है, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है? मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? कंटिन्यूअसली इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है? देखो एक बार कोई भी मसल होगा, लगातार कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, तो वो एक बार थक जाएगा ना। पर ये इन्हीं की वजह से क्या होता है? कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है और कभी थकता नहीं है। कभी आपने देखा कभी हार्ट थक गया हो, कॉन्ट्रैक्ट करते करते रुक गया और ना, नहीं ना, रुक गया तो मर जाएंगे अपन। तो इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, और कार्डिक मसल्स ऐसे होते हैं जो नेवर फटीग। क्या? नेवर फटीग, कभी भी ये थकते नहीं है, हमेशा ये कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी? यस मैम। यस मैम। अगर मैं बात करूं स्ट्राइएशन इसके अंदर प्रेजेंट है, हाँ देखो इसके अंदर स्ट्राइएशन प्रेजेंट है। इसके अंदर ऑटोरिदमिक है, हाँ, मैं मेरे हार्ट के है ना मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा रही हूँ, वो अपने आप धड़क रहा है, धक 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 धक। तो दीज आर ऑटोरिदमिक। कंट्रोल जो है वो है इनवॉलेंट्री, मेरे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप धक 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 हो रहा है। फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हार्ट टू प्रोपेल ब्लड थ्रू द बॉडी। वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके धक धक करके क्या कर रहे हैं? बेसिकली ब्लड को पूरे बॉडी में हमारे ट्रांसफर करवा रहे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ये सबको समझ आया? ये हमारा जो था, ये हमारा मस्क्यूलर था। क्या था? मस्क्यूलर टिश्यू, जो कि 3 टाइप के होते हैं, एक स्केलेटल, एक स्मूथ और एक कार्डिक। इसके अंदर ये सारे जो फीचर्स है ना, लोकेशन, अपीयरेंस, सेल शेप, न्यूक्लियस, स्पेशल फीचर्स, स्ट्राइएशन, 7, 8 और 9, बस यही आपको याद करना है। इसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है मैम हाँ बेटा। मैम जो स्मूथ मसल जो
जो सेल जंक्शन होते हैं वो बंडल में होते हैं कनेक्टिव टिश्यू की तरह। क्या क्या जो स्मूथ मसल होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? मैम जो स्मूथ मसल होते हैं उनके जो सेल जंक्शन होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू की तरह बंडल में होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की तरह, हाँ। देखो यार, कोई भी जो मसल्स है, देखो आप ना सेल टू सेल कनेक्शन और प्रोवाइड करवा रहे हैं, सेल टू सेल। तो यार अब जैसे मेरा स्टमक है, ये पेट दिख रहा है, तो ये जो पेट की जो लाइनिंग है ना, ये आपको जो मैं ब्लैक कलर से मार्क करके दिखा रही हूँ, ये एक्चुअली इधर प्रेजेंट है। तो वो रिक्वायरमेंट होगी कि वो बंडल में प्रेजेंट हो या सिंगल प्रेजेंट हो। ये दोनों तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं, खाली ऐसे करके भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ये बहुत सारे एक साथ भी ऐसे करके प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है? यस मैम। यस मैम। और किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? सबको समझ आया ये? यस मैम। आज का इजी था थोड़ा। क्या बच्चा? मैम आज का इजी था और अच्छा था जो आज हेलो? टॉपिक था। मैम हाँ। अभी जो आपने, अगर वो सिंगल में, अभी जो आपने स्टमक में मार्क करके दिखाया, अगर वो सिंगल में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बेटा वो स्मूथ मसल ही है। देखो मैं आपको फिर से बताती हूँ, ये जो स्मूथ मसल होता है ना, मैं ना, देखो मैं एक बार डायग्राम आपको एक बार सबका दिखा देती हूँ। जैसे ये जो डायग्राम है ना, अपने यहाँ पे पीपीटी में भी दे रखा था, है ना, नाम स्मूथ मसल ही है। अब वो स्मूथ मसल कितने भी प्रेजेंट हो वो डिपेंड नहीं करता। जैसे ना यहाँ पे देखो, ये पूरा मैं इरेज करती हूँ, देखो स्केलेटल मसल ऐसा ही कुछ होता है, और ये रहा हमारा स्मूथ मसल, ये स्पिंडल शेप का है। ऐसा अगर मैं ओवरऑल दिखाऊं तो ये ऐसा है। अब ये ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकता है और सिंगली भी प्रेजेंट हो सकता है। ये तो एक मसल हो ही गया है, ठीक है? यस मैम। ये सॉरी, ये वाला तो काटे के, ये वाला, ये तो बहुत गंदे डायग्राम ये एक्चुअली दे रखे हैं। ये वाले तो मत ही देखो यार, ये मत ही देखो, इससे तो आपको समझ आएगा भी नहीं। यही वाले मैम देखो ये तो। वाला मॉड्यूल आपने ग्रुप में सेंड नहीं किया अभी? क्या बेटा? ये वाला मॉड्यूल अभी आपने ग्रुप में सेंड नहीं किया? कौन सा मॉड्यूल? ये वाला। मैं ग्रुप में क्यों सेंड करूंगी, मैं उसमें अपलोड करूंगी ना, वहां पे सारे अपलोड हो जाते हैं। ग्रुप में तो भेजने का काम ही नहीं है। वहां पे जो लिंक है आपका, वहां पे, और अभी जाके अभी के अभी चेक करो, जो मेरा लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया था ना, वो भी अपलोड कर रखा है वहां पे। मैं हाथों हाथी, जैसे लेक्चर खत्म होता है ना और वो पूरा पीपीटी खत्म होता है, मैं हाथों हाथी अपलोड कर देती हूँ। अभी जाके देखो, अभी उसके अंदर अपलोड कर रखा है वो वाला, लास्ट अपन ने किया था ना एपिथेलियल टिश्यू, वो कर रखा है। सारे अपलोडेड है बेटा, सारे अपलोडेड है।